एम शुमैला और आप देख रहे हैं कराची बुलेटिन HD। हर खबर हर लम्हा। पानी दो, कहानी नहीं, पानी दो, कहानी नहीं, पानी दो, बात को पानी दो, कहानी नहीं, पानी दो, कहानी नहीं, पानी दो, पत्ते की पर्ची नहीं, पानी दो, पत्ते की का नारा, सच का नारा, सच का नारा, सच का नारा, वाटर बोर्ड की नाहेली, वाटर बोर्ड की नाहेली, वाटर बोर्ड की नाहेली। इस टाइम हम की बिडायाबाद यूसी 10 में खड़े हुए हैं। फर्स्ट लीग और दूसरी पार्टियों ने मिलकर धरना लिया हुआ है बिडायाबाद के अंदर। तो इतनी आवाम के साथ देखते हैं पानी के लिए क्या आवाम बोलती है। तो ऊंचा बोले। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे हालात में आप आवाम के साथ देते हैं। असल बात ये है कि देखो पानी नहीं है, पानी से बगैर कोई गुजारा नहीं है। अब इन आबादियों में कितना अरसा हुआ है पानी की सख्त तकलीफ है, चाहे वो मुलाजिम है चाहे वो मजदूर है। इन आबादियों में तो गरीब लोग रहते हैं, हम बहुत ऐसी मुश्किलात नहीं है। किस टाइम पे तो पानी नहीं है, किस टाइम पे लाइट नहीं है, किस टाइम पे सिगरेट बंद है, किस टाइम पे तो ज़्यादा से ज़्यादा मच्छरों की भी तकलीफ़ है। कोई इस तरह की बंदोबस्त लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारी जो ज़रूरत है वो पानी है। पानी से बगैर जो है ना हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। तो मेहरबानी करके हम गुजारिश करते हैं, जो हमारी क़यादत है ऊपर की जो क़यादत है, वाटर बोर्ड है या सिंध वज़ीर आला को हम गुजारिश करते हैं तो हमें पानी दे दो। पानी से बगैर हमारा गुजारा नहीं हो रहा। अभी रात में लाइट नहीं है तो हम आराम नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो छोटे बच्चे हैं जो 6 महीने के हैं या 3 महीने के हैं उनको तकलीफ़ होती है। जो बुढ़े हैं ज़्यादा उम्र के, अब लाइट भी नहीं है और पानी भी नहीं है तो वो कैसे जिएंगे। और छोटे छोटे घर हैं तो हम गुजारिश करते हैं, देखो ये हमारी बेचैनी ख़त्म करो और मेहरबानी करके हमें पानी दे दो। हमारी हर वक्त यही है कि हमें पानी दे दो। आपने इतनी मेहनत की है, पहले तो आप लोगों का शुक्रिया है। दरअसल मसला ये है कि बिटायाबाद यूसी 9 और यूसी 10 में पानी बेइंतहा है और आप माशाल्लाह रोड पे देखते हुए आ रहे हो कि वाटर बोर्ड का पानी बहुत है। क्योंकि जब से वाटर बोर्ड यूसी वार्ड 1 बलोच चौक को और ब्लॉक C और D को पानी दे रहा था तो बाकायदगी से हफ्ते में पानी दे रहा था। जब से ये पब्लिक हेल्थ की टैंकी बनी है, एक नई टोपी बनकर हमारे सामने शामिल हुई है, फिर ये इस वजह से हमें कभी महीने में पानी मिलता है, कभी 3 महीने में मिलता है, कभी 4 महीने में मिलता है। पानी माना यहाँ पे मुश्किल हो गया है। हम आला अहकाम से ये गुजारिश करते हैं कि भाई या तो हमें वाटर बोर्ड का डायरेक्ट पानी दिया जाए, ठीक है, या तो इस पब्लिक हेल्थ को वाटर बोर्ड के हवाले किया जाए ताकि हम उनको बोल तो सकें। यहाँ पर आपने देखा होगा कि वालमेंट प्राइवेट, हर चीज़ बिकी हुई है। क्यों आखिर हम किसको जवाब दें, किसके खिलाफ कंप्लेन करें? अगर गवर्नमेंट का कोई मुलाजिम होगा तो उसके खिलाफ कंप्लेन भी होगी, सब कुछ होगा, तदारक भी होगा, पानी भी आएगा। जब ये गवर्नमेंट के मुलाजिम ही नहीं है तो आखिर ये क्यों टैंकी पे कब्जा करके काबज होके बैठे हुए हैं? प्राइवेट के मुलाजिम हैं, आप बता रहे हैं ये पैसे लेते हैं। साईं ये पैसे लेते हैं ना, 300-300, 200 हर घर से लेते हैं, हर घर से लेते हैं 200, 300, 500 रुपये भी आते हैं, आवाज़ें 500 की भी आती हैं। आखिर क्यों? ओके, पैसे लेते हैं, कितने पैसे और कैसे लेते हैं? ये आप हर घर से महीने का लेते हैं रोज? हर घर से आप ये मालूमात ले सकते हैं। हर साल वाला आपको बताएगा कहीं से 5,000 ले रहे हैं और पानी 2 महीने 1.5 महीने तक पानी इधर नहीं आता। इसके लिए हम कई मरतबा इनके यूसीएस के चक्कर, के चक्कर, एहतजाज, छोटे छोटे एहतजाज कर के हम थक गए हैं कि खुदारा ये जो आवाम है, जो ये मजदूर लोग हैं, ये जो गरीब लोग हैं, जो बेसहारा लोग हैं, इनके लिए आप कुछ न कुछ करें, लेकिन कोई जवाब नहीं है।
से अभी 500 ले रहे हैं, 1000 ले रहे हैं। जी सर, बिल्कुल पानी ये पैसे ले रहे हैं, लेकिन वो पानी दे भी नहीं रहे। तो इनका यही होता है कि भाई हम जो हमने तो पानी दिया है, लेकिन उधर जो तकसीम करने वाले हैं ये उनका मसला है और उनसे बात करो। बस पानी के ऊपर सरपरस्ती की नहीं। पानी को अगर ये पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हैं जो उनकी सरपरस्ती है, जो उनके उसमें चला रहे हैं। और हमने कई मतलब हमसे यही बात की है कि भाई आप जो है 3 हिस्सों को, भिटाइयाबाद के 3 हिस्सों को पानी बिल्कुल हफ्ते में 3 मरतबा मिल रहा है, यानी कि 2 दिन 3 दिन के बाद उधर पानी आ रहा है। लेकिन चौथा हिस्सा जो भिटाइयाबाद का है उसको 3-3 महीने 2-2 महीने गुजर जाते हैं, पानी नहीं मिल रहा। तो इस वजह से हमने कई मतलब इनको रिक्वेस्ट की है, एहतजाज किया है, लेकिन इनके काम से जूँ नहीं चुटती। वो बोलते हैं कि भाई ये ऐसे लूले लंगड़े ऐसे चलते रहेंगे, लेकिन हम इनके मुतालबे या इनका जो है मसला हल नहीं करेंगे। पानी के लिए इतनी मेहनत की है, ऐसा जरूर ये अब तक छोटा सा ये सर जलसा होता रहेगा, निकलते रहेंगे जब तक यूसी 9 और 10 पानी ना मिलेगा। क्योंकि यहाँ 25-25 हज़ार रुपया देते हैं कनेक्शन करने का, जो हमारा असली हक है वो छीन रहे हैं। हमें पानी चाहिए, हर हाल में चाहिए, चाहे उस पर कोई भी कब्जा करके बैठा उससे कुछ भी करना पड़े हम करेंगे, और पानी का हक अपना है। क्या है? जी, मैं सबसे पहले तो आपको बताऊं कि मैं अवामी राज तहरीक से हूँ, अवामी राज तहरीक का मरकज़ी कन्वीनर हूँ। मैं यहीं भिटाइयाबाद में एक अरसे से मुकीम हूँ और यहाँ के मसले मसाइल तो वैसे तो हज़ारों हैं, तो किसी मसले की तरफ किसी का ध्यान है ही नहीं। यहाँ के जो नुमाइंदे हैं जो जीत कर आते हैं, वोट लेने के वक्त जो है वो सब निकल आते हैं, उसके बाद जो मसले मसाइल होते हैं उस वक्त जिसको भी बोलो हर कोई अपने हाथ खड़े कर लेता है। लेकिन एक पानी ही ऐसा था कि यहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन पानी हम कहते थे कि यार भिटाइयाबाद में कम से कम पानी ऐसा है जो हमेशा आता है। अब इन्होंने जो है वो भी छीन लिया। तो हमारी जो एक नुमाइंदे हैं जो भी मतलब वोट लेके आते हैं, उनसे यही हमारी अपील है कि खुदारा सब कुछ तो आपने छीन लिया है, एक पानी ही ऐसा था जो कि भिटाइयाबाद के लोग धड़ल्ले से कह सकते थे कि यार पानी सही आता है। अब अगर आप वो भी हमसे छीन लोगे तो जाहिर है ये जो हमारे सर एक और सर एक और कवरेज करें, मैं बताऊँ। मैं आपको ताला दिखाऊंगा, इस टाइम ताला क्यों लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मोहम्मद अल्ताफ सुमरो, UC9 PS86 का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, UC9 का। तो यहाँ के भी लोग, यहाँ पे भी मेरे घर हैं, वहाँ पे भी मेरे घर हैं। आवाम का दुख बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि देख के परेशान हो जाते हैं। क्योंकि सियासत में हम आए हैं तो हमें पता है, हम किसी पार्टी को तनकीद नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं वाटर बोर्ड वालों की नाअहली के खिलाफ। इतना भिटाइयाबाद वालों को जुल्म क्यों? हफ्ता हो गया हम एहतजाज का धरना दे रहे हैं कि हम आएंगे, एहतजाज करेंगे, धरना देंगे। आज देखें वो कवरेज करें, अब ताला लगा हुआ है। हमसे मिल क्यों नहीं रहे? हमारा मसला क्यों नहीं हल कर रहे हैं? हमसे बातें करें। ठीक है, इसका मसला ये है, इसका हल ये है कि यहाँ के लोग इस पर नौकरी करें, उनको नौकरी मिल जाए। यहाँ के लोग जो है ना, इतनी सारी आबादी है, 2-4 उनको नौकरी दे दें यहाँ के लोगों को। तो हम उनसे पूछेंगे ना कि भाई हाँ ये बंद क्यों है, पानी क्यों नहीं आ रहा, इस मोहल्ले में पानी क्यों नहीं आ रहा, इस ब्लॉक में पानी क्यों नहीं आ रहा। यहाँ के लोग होंगे तो ये काम होगा। हम उनसे हक सच का नारा, हक सच का नारा, हक सच का नारा, हक सच का नारा, सच का नारा, हक 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 सच का नारा, हक सच का नारा, हक सच का नारा, हक सच का नारा। अब चलेगा हक सच का नारा। एहतजाज आज सब बच्चों के साथ और सब दोस्तों के साथ रोडों पे निकलने पे इसलिए मजबूर हो गए हैं कि ना हमें पानी की सहूलतें हैं यहाँ पे, ना तालीम की सहूलत है, ना जो भी बुनियादी सहूलतें उनमें से किसी भी चीज़ का कोई ख़ास इंतज़ाम है नहीं। इलेक्शन में यहाँ से लोग जीत के जाते हैं, बड़ी तादाद में वोट लेके जाते हैं, इनके वोटों से असेंबली में पहुँचते हैं, फिर इस आवाम का पुरसान हाल कौन बनेगा? आप यहाँ के फंडों से दूसरी जगहों को आप आबाद कर रहे हैं, यहाँ के फंडों से आपने महलात खड़े कर लिए, यहाँ के फंडों से आपने अपने मुस्तकबिल, अपने ख़ानदान के मुस्तकबिल बना लिए, तो यहाँ की आवाम कहाँ जाएगी? यहाँ के गरीब लोग, पिसे हुए लोग, जिनको
कई घंटों, शायद मेरे ख्याल में 2 से 4 घंटे पूरे 24 घंटे में बिजली आती है ना। बिजली का कोई माकूल निज़ाम है, कोई बीमार हो जाए, कोई सरकारी सतह पे कोई ऐसा निज़ाम नहीं है यहाँ पे, हेल्थ का कोई डिस्पेंसरी या कोई ऐसा माकूल निज़ाम नहीं जिससे कोई गरीब आदमी बगैर किसी पैसे के वहाँ पे अपने बच्चों का या अपनी फैमिली का कोई इलाज करा सकते। आवाम तो पहले पिसी हुई है, बहुत ज़्यादा पिस गई है। गरीब मजदूर पेशा लोग अमूमन यहाँ अपने वाइट कॉलर लोग रहते हैं, तो सुबह दफ्तरों में जाते हैं, काम पे जाते हैं, सारी रात तो सो नहीं पाते बिजली की वजह से। उसकी वजह से ना वो सही से काम कर पाते हैं और मुसलसल उसी रविश पे चलते हैं तो बीमार हो जाते हैं। जुल्म और ज़्यादती जहाँ जहाँ होगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल और पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के जितने भी साथी जिम्मेदारान हैं वहाँ हम आवाम के साथ खड़े हैं। ये पाकिस्तान हमारा है, ये आवाम हमारी है। ये नाजायज़ जो चोरी के मैंडेट करके ये लोग बैठे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। कम से कम आपने एक तो आपने सफा करना हरकत की, चोरी करके आप आवाम का मैंडेट आप असेंबली में पहुँचे, कम से कम आवाम को आवाम का हक तो दे। उस चीज़ से भी आवाम को बहुत दूर रखा गया। दादा भाई ने ये इलेक्शन है, वोट लेके जाते हैं, वो आवाम का काम क्यों नहीं करते? आवाम का काम इसलिए करें कि वो अगर तकलीफ़ें काट के आएँ, मेहनत करके आगे आएँ, तो उनको पता हो ना पीपल्स पार्टी के जितने भी कैंडिडेट हैं वो पैराशूट से आते हैं और जीत कर वो अपने घरों में चले जाते हैं। घर कहाँ है, कोई डिफेंस से आता है, कोई कहाँ से आता है, कोई कहाँ से आता है, उनको तकलीफ़ें यहाँ की पता ही नहीं है। इसलिए आवाम के मसले हल नहीं हो रहे। अभी हम रास्ते से आ रहे थे, पीने का पानी सारा रोडों के ऊपर जा रहा है, गटरों में जा रहा है, नालों में जा रहा है, आवाम तक नहीं पहुँच रहा। आवाम रो रही है। वाटर बोर्ड के लोग जो हैं तनख्वाहें ले रहे हैं, बजट आ रहा है, हैवी अमाउंट आ रहा है, वाटर बोर्ड को मिल रहा है, उसके जो लोग हैं वर्कर हैं काम क्यों नहीं कर रहे? सारी लाइनें टूटी पड़ी हैं, आवाम को पानी नहीं मिल रहा, गटरों में जा रहा है। अब अभी चले मेरे साथ में दिखाता हूँ। ये वाटर बोर्ड यहाँ पे सख्ती क्यों नहीं करता? वाटर बोर्ड खुद करप्ट है, पैसे ले लेके लोगों को कनेक्शन दिए। बड़े बड़े प्लाजे बने हुए हैं, आपको क्या लगता है जो बाहर रोड पे बड़े बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, पानी कहाँ से आ रहा है इनको? सारे इनको गैर कानूनी इनको कनेक्शन दिए हुए, रोड काट के इनको कनेक्शन दिए हुए। अगर उनको पानी मिल रहा है, आवाम को पानी नहीं मिल रहा, जिनके नाम पे कनेक्शन लिया है उनको पानी नहीं मिल रहा, बड़े बड़े प्लाजों को, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को, बिल्डरों को पानी मिल रहा है, आवाम को नहीं मिल रहा, कहाँ से पानी मिलेगा? यहाँ बिजली का भी मसला है, इसके हवाले सर क्या मसला नहीं है यहाँ पर? यहाँ तो किस चीज़ का मसला नहीं है? रियासत नाम की कोई चीज़ है यहाँ पर? आप अपनी ईमानदारी से बताएं। बिल्कुल नहीं। रियासत नाम की चीज़ है? रियासत उसको कहते हैं आपको रोड दें, बिजली दें, पानी दें, गटर दें, कोई चीज़ तो दें। कोई चीज़ नहीं है। अभी आके देखें तो सही। ऐसा तो अल्लाह माफ़ करे कीनिया और सोमालिया के अंदर हालात नहीं जो बटाइयाबाद के अंदर हालात हुए हैं। अभी जो ये एहतजाज आप कर रहे हैं जी, इसके अलावा अगर ये नहीं काम हो तो फिर क्या आप करेंगे? सर ये इलेक्शन हुए 2-2.5 साल हो गए, इतने में पता नहीं हज़ारों की तादाद में कौमे में गए हुए लोग जिंदा हो गए, होश आ गया है, लेकिन इन बेगैरतों को होश नहीं आ रहा। पता नहीं कौन सी भंग पी है इन्होंने, कौन सी चर्च पी है इन्होंने, जो आवाम की तकलीफ़ को तकलीफ़ समझते ही नहीं है, अपनी यशियों में लगी हुई हैं। अच्छी अच्छी गाड़ियाँ आ गई हैं, इनके ख़ानदानों के ख़ानदान, कुत्ता बीमार हो जाए तो बाहर जाके इलाज होता है, गधा इनका बीमार हो जाए तो बाहर से इलाज होता है। यहाँ इंसान मर रहे हैं, पीने को पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, मेडिकल नहीं, कोई चीज़ भी नहीं है। क्या चीज़ है? अभी जो आपका एहतजाज चल रहा है, अभी हम देख रहे हैं कि जमात इस्लाम का झंडा 2-3 पार्टी और है, अब मिलके अब अगर ये मसला अभी इसके अलावा आप क्या करेंगे कि अभी नहीं कहा है ये मसला? देखिए इसके अलावा हमारा काम पीर साहब पगारा ने हमारी जो जिम्मेदारी लगाई है आवाम के लिए आवाज़ उठाना, असल काम है आवाम का। हम तो आ गए हैं, हमारी क़यादत खड़ी हुई पूरी, हम सब खड़े हुए, आवाम के लिए मैसेज है कि आप निकलें बाहर। हम तो अगर बाहर निकलें, हालांकि हम जायज़ आवाज़ उठा रहे हैं। आप लोगों को हो सकता है मीडिया को भी ऐसा लगता हो कि हम अपनी सियासत चमका रहे हैं, सियासी जो हमारे मुखालिफिन हैं उनको भी लगता है कि हम सियासत चमका रहे हैं, लेकिन हम तो रियल मसला बता रहे हैं आपको। आप आके देखें ग्राउंड में कोई चीज़ नहीं है, रियासत नाम की कोई चीज़ है ही नहीं यहाँ पर। जो अभी आज आप लोग एहतजाज कर रहे हैं पानी के ख़िलाफ़, इनके ख़िलाफ़, इसके हवाले से आप बताएंगे? अभी इनको आप पहले भी बहुत एहतजाज हुए हैं, सब कुछ हुआ है, कोई हल नहीं निकला। कोई ऐसा हल निकाले ना जिससे कोई इनको सुनाई भी दे। देखिए बात ये कि पहले हमारे एहतजाज छोटे लेवल पे चलते रहे, उन लोगों के साथ मुख्तलिफ राब्ते भी रखे गए कि लोगों के बुनियादी मसाइल को हल करें, यानी कि पानी एक ऐसी बुनियादी ज़रूरत है उसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तो पानी, यहाँ का पानी जो है वो बेचा गया माफिया के साथ, बिल्डर माफिया के साथ मिलके
यहाँ का पानी उनको बेचा गया और उसके बाद जो है यहाँ के लोगों को प्यासा रखा गया और प्यासा उसके बावजूद मुख्तलिफ एहतजाजात मुख्तलिफ इलाकों में इनके साथ इसी इलाके में मुख्तलिफ जगहों पे छोटे छोटे एहतजाज किए गए जिस पर कुछ थोड़ी बहुत इन्होंने वो की और उसके बाद फिर ये जो है बाज नहीं आ रहे और मुसलसल और जो है वो ना तो बिजली दे रहे हैं। पानी बेसिक बुनियादी हमारा आज का इशू पानी, उसके बाद बिजली है, बुनियादी सहूलतें हैं। यहाँ के गटर अभी हम आए हैं रास्ते में, गटर भी उबले हुए पड़े हैं, रोड टूटे पड़े हैं। आपको यहाँ तक आने में सिर्फ इतनी सी 15-20-25 मिनट लगते हैं आज 1 किलोमीटर का सफ़र तय करने में। और इसके बावजूद यहाँ पर वो इलेक्शन जीतने के बावजूद, चाहे जाली इलेक्शन जीता है, जीता तो है, कुछ तो दे, वो दे ही कैसे सकता है, उसका तो अपना पेट नहीं भर रहा है। तब आवाम को निकलना चाहिए और हम इसके बाद अगर नहीं मसला हल होता और लोगों को सहूलतें नहीं दी जाती हैं जो कि उनका हक है, ये कोई खैरात या भीख नहीं मांग रहे हैं। आप अगर अवामी नुमाइंदे बनकर आ गए हैं तो आप अवामी नुमाइंदे हैं, किसी सियासी पार्टी के एजेंट नहीं हैं। जब आप जीत जाते हैं तो फिर आप अवामी नुमाइंदे होते हैं। आप पर फ़र्ज़ है कि आप ये काम करें और अगर नहीं करते हैं तो इससे बड़ा और वसी पैमाने पर एहतजाज रखा जाएगा। और वो एहतजाज जिसमें आज हमारे साथ दीगर सियासी जमातें शामिल हुई हैं, उनको ये अंदाज़ा हुआ कि हम सही हक़ की बात कर रहे हैं, हम हक़ के लिए खड़े हो रहे हैं। तो दीगर सियासी जमातें हमारे साथ खड़ी हुई हैं और उन्होंने कहा है कि जी हम आपके साथ चलेंगे आगे भी इंशाअल्लाह। और इसके बाद अगर आप ये मसाइल हल नहीं करते तो इनको वाज़े तौर पर बताया जा रहा है कि इसके बाद एक बड़ा एहतजाज होगा और अगर फिर भी नहीं करेंगे तो फिर सिंध असम्बली का घेराव किया जाए। ओके। मेरा नाम मोहम्मद अमीन सुमरो है, जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखता हूँ। यहाँ पानी का जो बुरान है गमगीन हो गया है। 3-3 महीने 4-4 महीने लोगों के यहाँ पानी नहीं है। यहाँ पे कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर 10-10 साल हो चुके हैं, पानी नहीं है। इलेक्शन से पहले बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं। अभी भी उनके हमने वाइस चेयरमैन साहब की जो है वीडियो है, वो कह रहे हैं हम 2 दिन में पानी का मसला हल करेंगे। पानी का बुनियादी मसला पीछे से बहुत ज़्यादा है कि पंपिंग स्टेशन जो सफूरा अली बनी थी वो सिर्फ बिटाईआबाद के लिए बनी थी। वहाँ पे 3 कनेक्शन किसी और को दिए हुए, किसकी इजाज़त से दिए हुए हैं, वहाँ से किसके पास माल आता है वो हमें कोई बताए। हमने MPA से, MNA से और वज़ीर आला सिंध से भी अपील की थी। पहले भी हमारा भरपूर एहतजाज था और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी देखें अवाम बिटाईआबाद की निकली है और हज़ारों की तादाद में निकली है। हमारा तो एक ही मुतालबा है, हम कोई ज़्यादा कोई बड़ी डिमांड नहीं कर रहे। हम बिटाईआबाद को ये नहीं कर रहे यूरोप बना दो, कम से कम हफ्तावार पानी तो देना चाहिए ना। और पानी नहीं आता, पानी की भत्ते की पर्ची जो है वो हर महीने ज़रूर पहुंच जाती है। वो कभी 300 की सूरत में, कभी 200 की सूरत में, कभी 500 की सूरत में। हम चाह रहे हैं ये भत्ते की पर्ची नहीं, वाटर बोर्ड का बिल दिया जाए। और जो ये टैंकी है, ये टैंकी जो है वाइस चेयरमैन के कब्जे में है और ये टैंकी का जो कंट्रोल है वो किसी एक के पास नहीं है। अवामी टैंकी है, पब्लिक हेल्थ की टैंकी है, तो पब्लिक हेल्थ से भी हम ये अपील करते हैं वाटर बोर्ड को ये दीजिए और यहाँ पे किसी सियासी कोई टैंकी को नहीं बनाया जाए। और ये अवाम की सहूलत के लिए बनाई गई थी और इसमें अवाम की सहूलत से ही पानी दिया जाए।